आज आज आप सभी का इस छोटे से लाइव कार्यक्रम में स्वागत है। और ये बेसिकली आज लाइव कार्यक्रम हमने इसलिए रखा कि हम आपको आपके मन की जो समस्याएं हैं, जो दिक्कत आ रही है, उसमें कुछ डिस्कशन कर सकें और आपको कुछ ऐसी चीजें बता सकें जो हमने लर्न की है। और उस पर कुछ प्रश्नोत्तर आपकी तरफ से भी हम प्राप्त करेंगे और कुछ प्रश्नोत्तर हम अपनी तरफ से भी आपको बताएंगे, जो मुख्य समस्याएं हैं जो आजकल का युवा फेस कर रहा है, उस पे स्ट्रगल कर रहा है और वो संघर्ष करता ही जा रहा है ताकि वो सक्सेस पा सके। तो इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं माननीय पंकज शुक्ला जी। ये बेसिकली हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं और आजकल आज के युवाओं का यूथ आइकॉन बोल सकते हैं इनको। और आगे की चर्चा के विषय में बात करें तो आप सीईओ हैं जैस फाउंडेशन के। जैस फाउंडेशन जो कि सोशल वर्क के क्षेत्र में काफी योगदान दे रहा है और ये बेसिकली फोकस्ड है कि किस प्रकार आप अपने एग्जाम्पल के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं, उनको सुझाव दे सकते हैं और मोटिवेट करते रहते हैं। इसके अलावा अगर पंकज की बात करें तो पंकज दिया दिल्ली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कोर मेंबर हैं, जो कि दिया दिल्ली से ऑर्गेनाइज होता है। और आपके एक्सपीरियंस की बात करें तो आप डायमंड एजुकेटर अवार्डी हैं टीचमेंट पे, प्लस आपके पास 6 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसके साथ 3 सालों का लीडरशिप एक्सपीरियंस है, एज वेल एज एसोसिएट विथ मैनी ऑर्गेनाइजेशंस। और बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं। और अगर और बात करें तो आप यूथ मोटिवेटर के रूप में भी वर्क कर चुके हैं। इसके अलावा आप बहुत से लगभग मेंटोरशिप प्रोग्राम हो गया, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, जिसमें पोस्टर मेकिंग, आईटी सेक्टर, ये सारे प्रोग्राम्स का आप काम करते रहे हैं। और लगभग 500 से ज्यादा, या कि मैं कह सकता हूँ 1K के अकॉर्डिंग आपने उन लोग को मोटिवेट किया है, उनको सिखाया है और ये क्रांति के रूप में फैलाई है। और जैस फाउंडेशन की अगर बात करें तो जैस फाउंडेशन इज एन एनजीओ विच इज वर्किंग टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। तो सोसाइटी में सकारात्मक परिवर्तन की ओर परिलक्षित है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूथ एम्पावरमेंट, यानी युवाओं का उत्कर्ष या विकास। उसके लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए और किस प्रकार का हमें अप्रोच रखना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम इस चीज को आगे बढ़ा सके और एक अवेयरनेस फैला सके आजकल के युवाओं में। तो बेसिकली अब हम चलते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर। और मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जिनका मैं उत्तर आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं और आपको मैं अब बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं, आप आए और हमें संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूरदीप जी। आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। दरअसल हमने ये अपना पहला लाइव वीडियो इंस्टाग्राम पे किया है और ये इसीलिए किया है क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जितने भी यूथ हैं उनको एक नीड रहती है, गाइडेंस की जरूरत रहती है। क्योंकि मैं भी एक यूथ ही हूँ और मैंने बहुत मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस और कह दें कि इससे ज्यादा भी मैंने कई सारे लोगों को देखा है। हमारे दोस्त हैं, हमारे जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी हम जिनको गाइड कर चुके हैं, तो कुछ जनरल प्रॉब्लम्स उनकी रहती हैं, है ना, लाइफ के बारे में, कैरियर के बारे में। तो इसीलिए ये जो है लाइव वीडियो स्टार्ट किया गया है। तो आप सभी का हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बने रहिएगा और अंत में हम आपके द्वारा जो भी आपसे जो भी क्वेश्चन है वो भी हम लेंगे और उसका भी समाधान करने की कोशिश करेंगे। जी। आप तो आगे बढ़ा सकते हैं। जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत ही स्वागत है और जितनी भर व्यूअर्स है उनका भी बहुत स्वागत है। आपको, अगर आप देख रहे हैं तो आपको आज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपके लाइफ के लिए एक ईंट, जिसको बोलते हैं मील का पत्थर साबित हो जाएगा। तो इसी कड़ी पे बात करते हैं। सबसे पहले आता है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल के युवाओं का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो नकारात्मकता की ओर ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उस पर किस प्रकार से अप्रोच रखें, हम किस प्रकार से विकास करें, या कि कौन से ऐसे स्टेप हैं जिसको फॉलो करने से हम उस चीज को ओवरकम कर सकते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आजकल के युवाओं की ये जनरल समस्या है, जो हमारी मेंटल वेलबींग है।
क्योंकि आजकल के जो युवा हैं वो अपने करियर के प्रति ज्यादा सतर्क हो रहे हैं, ज्यादा सचेत हो रहे हैं, और उन पे जो पढ़ाई का प्रेशर है, जो अपने प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं उसमें जॉब का प्रेशर है, तो उसके हिसाब से जो है मेंटल प्रेशर होना भी जरूरी है। अ, तो बट कई युवा जो होते हैं उसको फेस नहीं कर पाते हैं। अभी मैंने कल का एक डाटा देखा, उसमें ये दिखाया गया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये डाटा है, उसमें ये दिखाया गया कि जो हमारे युवा हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। हर रोज लगभग 30 से 40 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसका यही मतलब हो सकता है कि जो है इतनी बड़ी संख्या में जब हम डेली आत्महत्या कर रहे हैं, तो इससे बचने का क्या उपाय हो सकता है? तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे युवा हैं, उनको अभी फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, और इसको हम एक स्टेप अभी हम बताएंगे कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो एग्जाम में कम नंबर लाते हैं, है ना? तो जब कम नंबर लाते हैं तो एक तो फैमिली का प्रेशर होता है, एक जो हमारे माता पिता हैं और आसपास के दोस्त हैं उनका भी प्रेशर रहता है। स्कूल में भी बोला जाता है कि नहीं, हमें टॉप ही करना है, फर्स्ट रैंक ही लानी है। तो इस तरह से जो है हमारा जो मन होता है वो ऐसे सेट हो जाता है कि नहीं, हमें कुछ भी करना है तो टॉप पे ही आना है, नहीं तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो है एक मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है उनका। तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस भाग दौड़ में ना फंसे। आप जो कर रहे हैं उसको अच्छे से कीजिए, और उसके लिए जो है आपको कुछ स्टेप और लेने पड़ेंगे। जैसे कि आप किसी भी क्षेत्र में अपना कुछ बेहतर कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस क्षेत्र में अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, है ना? और स्किल डेवलप के साथ साथ अपना जो हेल्थ है, हेल्थ के लिए आप जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको हैंड होल्डिंग मिलती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लोग रहते हैं जो आपसे सीनियर्स होते हैं, है ना? उनके साथ आपका एक्सपीरियंस होता है, वो आपको सपोर्ट करते हैं, हैंड होल्ड करते हैं, तो आपको एक मेंटल जो है सपोर्ट मिलता है। और अगर पेरेंट्स भी ये हमारे लाइफ में अगर देख देख रहे होंगे, तो उनको भी एक सजेशन है कि अपने बच्चों को एक मशीन ना बनाएं। उनको जो है उनकी योग्यता के अनुसार उनको आगे बढ़ने का एक अवसर मिले, क्योंकि हम मछली को जो है पेड़ पे नहीं चढ़ा सकते हैं, हम बंदर को पेड़ पर चढ़ा सकते हैं। तो हमें जो है बंदर को पेड़ पर चढ़ाना है, मछली को नहीं। तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम कुछ चीजें अपना करके अपने जो है मेंटल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। साथ में अच्छे वीडियोस देख सकते हैं, अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, जैसे महापुरुषों की जीवनी हो गई, है ना? तो उनसे हमें जो है वो अपने लाइफ में कितना फेलियर प्राप्त किए और उसके बाद भी सफल हुए। जैसे कि हम अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल देखते हैं, तो वो अमेरिका के कितने फेमस राष्ट्रपति हुए, तो उन्होंने कितना ज्यादा नहीं फेलियर फेस किया, लेकिन क्या वो सोचे कि मैं इसको क्विट कर दूं? नहीं, उन्होंने धीरे धीरे अपने मेंटल जो स्टेटस है उसको बेहतर बनाया, और बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो आप लोगों को भी यही सलाह है कि धीरे धीरे अपने काम को करते रहें, और ऐसे लोगों की संगति में जुड़े रहें जो आपको हेल्प करें। थैंक यू। जी। तो इसी क्षेत्र में आता है मानसिक दबाव, जैसे आपने बोला, और इसी मानसिक दबाव के कारण क्या होता है, जो आजकल के युवा हैं वो आसक्ति की ओर अग्रसित हो जाते हैं। जैसे नशा हो गया, उसके बाद हो गया अश्लील फिल्मों की आसक्ति। तो इस प्रकार की आसक्ति, नशा इन द सेंस की किसी भी प्रकार का नशा, वो इतना आसक्त हो जाते हैं कि अपना समय व्यर्थ जाया करने लगते हैं, और उनकी जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें और ज्यादा गिरावट आती है। तो इस विषय के पे आपका क्या विचार है? दरअसल ये देखा जाता है कि जो हमारे यूथ हैं, अगर वो अपने काम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो फिर वो रिलैक्सेशन के लिए एक ऐसा मार्ग ढूंढते हैं जो बहुत ही सिंपल हो। यानी कि हम शॉर्टकट वे ढूंढते हैं सक्सेस के लिए, कि अगर हमें खुशी प्राप्त करनी है तो एक शॉर्टकट वे मिल जाए जो बहुत ही कम टाइम स्पेन में हमको मिल जाए, और अगर हमें सक्सेस भी पाना है तो बहुत कम टाइम स्पेन में वो हमें मिल जाए, ऐसा हम रास्ता ढूंढते हैं। और जब ये रास्ता ढूंढते हैं तो हमें एक बहुत ही वो बहुत ही मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, नशा टाइप का या फिर पॉर्न टाइप का कुछ ऐसा कंटेंट हमें मिल जाता है, और हम उसी में लग जाते हैं। दरअसल नशा जो है हमें एक बहुत कम समय के लिए रिलैक्सेशन देता है। तो
उसको करने के बाद थोड़ी समय के लिए हमें खुशी तो मिलती है, बट लॉन्ग टाइम में वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे करियर के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। हमारे ही नहीं, अगर हम नशा करते हैं हमारी हेल्थ खराब होती है, हमारे मम्मी पापा को नुकसान होता है ना, वो हमारे पीछे परेशान रहते हैं, साथ में सोसाइटी को नुकसान होता है। और जब पैसा लगता है उसमें, तो फिर साथ में हमारे नेशनल इनकम को भी नुकसान होता है, कई सारी जी चीजें हमारी सोसाइटी को नुकसान होता है। तो इसकी बजाय हमें हमें तो चाहिए हैप्पीनेस ना। तो जी हम एक अपनी हॉबी डेवलप कर सकते हैं, जिसमें कि हम ये देख सकते हैं कि हम हमारे अंदर ऐसी कौन सी कैपेसिटी है। जैसे कि मेरी हॉबी है कि मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूँ, उनको सिखाता हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ना। जब आपको ऐसा कुछ मन करे कि नहीं आप अपने काम से ऊब गए हैं, तो या फिर आपकी गार्डनिंग हॉबी हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है ना, अपने दोस्त से ऐसे दोस्त से डिस्कशन करना हो सकता है। तो आप अपनी एक हॉबी डेवलप कीजिए जिससे आपको बहुत खुशी मिले। आपकी हॉबी एक्सरसाइज हो सकती है, तो जो भी आपके अंदर एक्सरसाइज करेंगे पॉजिटिव हार्मोन निकलेगा, तो आपके जो मानसिक स्थिति है उसमें जो है नशा के प्रति जो है वो आपका रुझान कम होता जाएगा, है ना। अगर नशा करना ही है तो फिर मेहनत करो जिससे सफलता मिले परिणाम में। ऐसा नशा मत करो कि नशा करो और आपका स्वास्थ्य भी खराब हो, है ना, आपकी लाइफ भी बर्बाद हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। तो ये तो हो गया। मान लीजिए हम स्टेप करेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, अपना ध्यान मेन पॉजिटिव थिंग्स पे लगाएंगे और सकारात्मक विचारधारा को अपनाएंगे और सादा जीवन पर ज्यादा फोकस करेंगे, तब जाके हम इस चीजों पर काबू पा सकते हैं और आगे की दिशा में आरूढ़ हो सकते हैं। अब अगली बात आती हम्म है कि ये तो ठीक है, हम लोग ने ये किया, इसको अवॉइड कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो आतुरता आ जाती है हमें सफलता प्राप्त करने की, उस आतुरता से किस प्रकार बचाव किया जाए, इस पर आपके क्या हम्म विचार हम्म। दरअसल हम यूथ जो है ना, उनके अंदर थोड़ी एनर्जी ज्यादा रहती है। हैं? वो चाहते हैं कि हर चीज फटाफट हो जाए, है ना। कि अगर पैसा भी कमाना हुआ तो आज जो है पास हुए, 12th पास हुए, बीए पास हुए, एमए पास हुए, अब तुरंत उनको करोड़पति बनना है, लखपति बनना है। और आजकल कुछ ऐसे युवा भी हैं जो यूट्यूब पर फालतू वीडियो बनाते रहते हैं कि एक दिन में करोड़पति कैसे बने, 2 दिन में लखपति कैसे बने, है ना। तो हमारे मन में एक आ जाता है कि हम कितने कम टाइम में सफलता प्राप्त कर लें, है ना। जी तो मेरा इसके लिए एक सलाह रहेगा, जैसे आपने बताया मेरे बारे में कि इतना सब कुछ ये एक साथ नहीं हुआ ना, ये धीरे धीरे हुआ। पहले जी आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, कुछ जो आपकी इंटरेस्ट का है उसको आपको सीखना पड़ेगा। पहले आप सीखिए, सीखने में समय दीजिए, अपना जो एनर्जी है उसमें सीखने में लगाइए, ठीक है। और धीरे 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 जब आपकी स्किल अच्छी बनेगी, उसके साथ फिर आप कोई प्रोजेक्ट कीजिए, प्रोजेक्ट में आपको अर्निंग होगी, आपको एक्सपीरियंस होगा, फिर धीरे 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 आपको जो है किसी चीज में सफलता मिलेगी, है ना। तो उसको आपको समय देना पड़ेगा। आप इस होड़ में ना रहें कि हम कुछ काम कर रहे हैं और तुरंत सफल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए बाई चांस हो भी जाते हैं, तो जो है वो सफलता बहुत कम समय के लिए रहेगी, आप टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास उतना बेहतर नॉलेज नहीं रहेगा, एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। तो यही जरूरी है कि जो है आप धीरे धीरे उस पे काम करते रहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, वो ज्यादा टिकाऊ होगा। हम्म अ, हम्म तो अगर बात करें इसी क्षेत्र में, तो एक और आता है, जैसे असफलता तो होगी, वो असफलता के हम्म आधार पर ही आता है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कोप अप करें, उससे कैसे बाहर निकले, इस पर आपके क्या विचार रहेंगे, मतलब क्या सुझाव रहेंगे जिनके आधार पर हम इसको कोप अप कर सकते हैं, इससे आगे बढ़ सकते हैं। और ये भी एक प्रकार की मानसिक अस्वस्थता है जिसके द्वारा ज्यादातर युवा इसको फेस करते हैं, क्योंकि उनका फोकस किस पे हो जाता है, पढ़ने पे हो जाता है, या कि अपना जो मेन वर्क है उस पे हो जाता है। तो ये वाला जो फेज होता है अनएम्प्लॉयमेंट वाला, बेरोजगारी वाला, इससे कैसे पार पाएं, इससे कैसे उभरें, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। हम्म। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट का आज बहुत बड़ा मुद्दा है। और जनरली हम लोग एम्प्लॉयमेंट उसको मानते हैं जब हम सरकारी नौकरी पाते हैं। आजकल घरों में यही होता है, ज्यादातर घरों में यही होता है। जब हम सरकारी जॉब पाते हैं तभी हम एम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं, नहीं तो लोग उतना रिस्पेक्ट की निगाह से नहीं देखते हैं, है ना। तो हमारे मन में भी ऐसा ही रहता है कि हमें सरकारी नौकरी पानी है। तो होता ये है सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में कि हम जो है उसमें लग तो जाते हैं,
बट जो जैसे मान लीजिए 12th किया हमने, जो भी हमारे कोर्सेस हैं उसको किया, फिर बीए किया, बीएससी किया, कोई बीटेक किया, तो ये पास तो हो जाते हैं, बट स्किल जो होती है, मेन चीज स्किल होती है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप बेरोजगार हैं। आपके पास स्किल होनी चाहिए। तो आप ये जो रोजगार है उसको इस मात्रा पे न तौलें कि सरकारी सबको जॉब दे सकती है। हमें खुद के लेवल पर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा। सरकार मान लीजिए जॉब निकालती है, उसमें अपने देश में 140 करोड़ लोग हैं, उनमें से किसको किसको सरकार जॉब देगी, है ना? जी। तो अगर आपके पास स्किल रहेगी, जैसे कि मान लीजिए किसी के पास सिंगिंग की स्किल है, किसी के पास बोलने की स्किल है ना? और किसी के पास डिजाइनिंग की स्किल है। आजकल डिजिटल चीजें चल रही है। आप टीचर हैं तो यूट्यूब पर अपना चैनल बना करके वहां पे पढ़ा सकते हैं। टीचमेंट जैसे प्लेटफॉर्म पे वहां पे पढ़ा सकते हैं, है ना? अगर आप डिजिटल क्रिएटर हैं तो इस तरह से लाइव सेशन ले सकते हैं, वेबिनार ले सकते हैं, और अपना डिजाइनिंग क्षेत्र में अपना वो बना सकते हैं। तो आपको अलग अलग स्किल सीखनी पड़ेगी, अपना टाइम उसमें आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं, साथ में कुछ और स्किल सीखते रहिए। तो जब आप स्किल सीखेंगे तो आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई हम ये कर सकते हैं। और मार्केट की डिमांड भी यही है कि जो मार्केट है वो चाहता है कि हमें स्किल्ड पर्सन मिले, ना कि डिग्री वाला। कोई आपसे पूछता है कि आप हमारे लिए क्या कर सकेंगे, तो आप बोलेंगे हमारे पास बीए की डिग्री है, बीएससी की डिग्री है, हम बीटेक कर चुके हैं। वो बोलेंगे आपसे आता क्या है, क्या आपसे बोलना आता है, क्या आप हमारे टीम को जो है वर्ल्ड लेवल पर प्रेजेंट कर सकते हैं? बोलेंगे नहीं। क्या आप जो है ये चीज कर सकते हैं? अब आपके पास स्किल नहीं रहेगी तो आपको रोजगार कहाँ से मिलेगा? जी। तो सबसे जरूरी ये बात है कि अपने टाइम को, अपने आप को स्किल्ड करने में लगाइए। फालतू जो सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं, उसके हिसाब से अगर आप स्किल्ड करने में अपना टाइम लगाएंगे तो आपको रोजगार की कभी कमी नहीं रहेगी। मैं एक अभी एग्जाम्पल बताता हूँ कि कुछ समय पहले मैंने एक जॉब निकाली थी। उसमें मतलब वीडियो एडिटर और ग्राफिक डिजाइनर, इस टाइप के। तो उसमें 100 से ज्यादा एप्लीकेशन आए थे। और जी। जो उन्होंने रिज्यूम बनाया था, रिज्यूम में बढ़ा चढ़ा कर लिखा था कि हमसे ये आता है, हमसे वो आता है। जब इनका इंटरव्यू लिए तो दरअसल बात उल्टी पड़ गई। उनमें से एक आध दो लोग जो है स्किल्ड हुए, बाकी लोग सिर्फ फेंक फेंक रहे थे। तो जो है हम अगर अपने तरीके से प्रयास करेंगे, स्किल्ड रहेंगे, तो हमें जॉब क्यों नहीं मिलेगी? तो अ, जो भी गवर्नमेंट है उसकी तरफ अगर आपका है, अगर आप उसके योग्य हैं तो उसकी तरफ ट्राई कीजिए। लेकिन अगर उधर मान लीजिए 2-4 साल करते हैं, 5 साल कीजिए, नहीं हुआ, तो आपको जो है अपने स्किल के अनुसार मार्केट में जॉब ढूंढनी चाहिए, आपको मिलेगी। हम्म। अच्छा, तो इसी क्षेत्र में अगर बात करें कि स्किल स्किल यानी आपके अंदर की जो एबिलिटी है उसको इनहेंस कैसे करें, जैसे प्रैक्टिकल करें उस चीज का, ठीक है, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एज वी नो, इज दिस अ सोशल चॉइस। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट आता है मेन कि इसको कर तो लें, लेकिन स्किल को सीखने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अगर मेरी नजर में देखें तो वो है टाइम मैनेजमेंट। तो उसको कैसे मैनेज करें, हाउ टू मैनेज आवर टाइम, इस पर कुछ प्रकाश डाले जिससे ये हो सके, क्योंकि ये मुख्य समस्या है कि हम तो करना तो सब चाहते हैं, परंतु हम्म किस समय करें, कब कौन सा समय उचित रहेगा, इस आधार पर अगर उस पर प्रकाश डालें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। दरअसल मेरा मेरा मानना ये है कि हम टाइम मैनेजमेंट की जगह अपने काम को प्रायोरिटाइज करें। मतलब कि सबसे पहले प्राथमिकता हमें किसको देनी है। जी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं वो सब ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जी। तो आपका कॉलेज टाइम होगा, तो सबसे जरूरी ये है कि आप कॉलेज में पास हो अच्छे नंबर से, है ना? तो उसके लिए अपना वक्त निकालें। फिर उसके साथ साथ जो है उसके बाद जरूरी कौन सी चीज है, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अपना टाइम प्रायोरिटाइज कीजिए। उसके बाद जो है जो आपका स्किल है, जो भी आपको करना है, या तो आपको कोई भी स्किल आपकी हो सकती है, उसको आप डेवलप करने के लिए टाइम निकाल लीजिए। और साथ में कई बार ये होता है कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट तो होती हैं, अर्जेंट तो होती हैं,
लेकिन उस समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए वो चीजें सही नहीं होती। जैसे कि कोई मेरा दोस्त आ गया और मेरे को बोल दिया कि भाई चलो घूमने चलते हैं, बहुत अर्जेंट है, या कोई फिर ऐसा काम आ गया बहुत अर्जेंट है, तो आप उनको डायरेक्ट मना कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए, ये आपके शेड्यूल में सेट नहीं है। तो ये अर्जेंट हो सकता है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको अपने काम को ऐसे प्रायोरिटाइज करना है कि आपके लिए एक जो है सबसे अर्जेंट भी क्या है और इम्पोर्टेंट भी क्या है। तो उसको जो है आप सेकंड थर्ड नंबर में रख सकते हैं। आप पहले नंबर पे ऐसे काम को रखिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए मेरे को एक कोई भी ऑफिसर बनना है, उसके लिए कंपटीशन की तैयारी है, तो आप उसको पहले नंबर पे रखिए। और आपका जो सोशल मीडिया है, या फिर दोस्तों से गपशप करना हुआ, या फिर टाइम वेस्ट करना हुआ, उसको आप सबसे नीचे रखिए। अगर आपके जो इम्पोर्टेंट काम से आपका टाइम बच जाता है, तो फिर आप इंजॉयमेंट के लिए वो कर सकते हैं। अगर नहीं बचता है तो आपको यही काम करना है जो आपने अपना गोल सेट कर रखा है। तब फिर हम अपने काम को अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं। जी। तो अगर अगली कड़ी में बात करें इसी पर कि इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, हम कैसे समझेंगे कि हमारा टाइम क्या है, तो इसके लिए हमें तो मुख्य रूप से जरूरी है सेल्फ इनहेंसमेंट है, या कि आत्मनिरीक्षण है। यानी हम किस प्रकार अपने आप को पहले पहचान लें कि हमारा रुझान किस ओर जा रहा है, हमारा पसंदीदा वर्क कौन सा है, या कि हम किस क्षेत्र में अपना 100% दे सकते हैं। तो उस आधार पर आत्मनिरीक्षण किस प्रकार करें, किस प्रकार सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें, उस पर आपकी क्या विचारधारा है, कृपया प्रस्तुत करें। कई बार देखने को ये मिलता है कि हम दूसरे की लाइफ में झांकने में बहुत अग्रणी रहते हैं ना, उसके लिए जज बन जाते हैं कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रही है ना, वो कितना क्या पैसा कमा रहा है, वो सुबह से शाम तक क्या करता है, किससे बात करता है, इसको जानने में हमारी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहती है। लेकिन जब बात अपनी आती है तो हम अपने आप से भागते हुए दिखते हैं, है ना। तो इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि हम जो अपने अंदर की चीजें उसको फेस ही नहीं करना चाहते हैं। जिस दिन फेस कर लेंगे उस दिन जो है अलग अलग कुछ दिखेगा। हमें करना क्या चाहिए कि चार चीजें करें। एक, अपना स्ट्रेंथ पहचानना है। आप 1 घंटे 2 घंटे बैठिए डेली का, ये काम एक शेड्यूल सेट कर लीजिए। सुबह उठिए, अपना एक शेड्यूल सेट कर लीजिए कि हमें जो है 5 से 6 अकेले रहना है और खुद के साथ टाइम बिताना है। और वहां पे ध्यान से सोचिए कि मेरे पास ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है, मेरे पास ऐसी कौन सी स्किल है जो मैं जो है उसमें कुछ अलग कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास बोलने की स्किल है, डिजाइनिंग की स्किल है, मैनेजमेंट की स्किल है, लीडरशिप की स्किल है, और इस तरह से बहुत सारी स्किल्स है, टीचिंग की स्किल है। तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो जो है आपकी अपनी स्ट्रेंथ कौन सी है, उसको आज आप अपने कागज पे लिखिए, मन में मत उसको रखिए। एक कागज लीजिए, उस पे लिखिए आपकी स्ट्रेंथ कौन कौन सी है, जितनी भी स्ट्रेंथ है। जैसे आप लोगों से अच्छे से बात कर सकते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ हुई, इसको आप लिख लीजिए। आप किसी फील्ड में बहुत अच्छे हैं, उसको आप लिख लीजिए। ये तो हो गई स्ट्रेंथ की बात। फिर उसके बाद आती है वीकनेस की बात, कि हमारे अंदर वीकनेस कौन सी है, यानी हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं, क्या हमको सुधार करना चाहिए, ये सोचना पड़ेगा। और जब हम ये सोचते हैं तो फिर अपने ऊपर जो है हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। क्या है कि वो लगता है कि हमारी कमियां, हम अपनी कमियों को कैसे कैसे वो करें। अपनी कमियां किसी को नहीं अच्छी लगती, लेकिन अगर हमें जिंदगी में कुछ बेहतर करना है तो अपने कमियों को देखना पड़ेगा ना। चाहे हमें अच्छा लगे चाहे ना अच्छा लगे। जैसे मान लीजिए मेरी मैं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ कभी कभी। तो ये मेरी कमी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही लेनी चाहिए जितनी कि आप उसको सस्टेन कर सकें। एक और है कि कोई भी व्यक्ति मेरे को आकर बोलता है कि ये मेरा काम कर लो, ये मेरा काम कर दो, तो मैं उसको मना नहीं कर पाता हूँ। तो आपके अंदर ये भी वो होना चाहिए कि आप मना कर दो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपका गोल उससे डिस्टर्ब होता है, अगर आपकी लाइफ उससे डिस्टर्ब होती है, तो आप मना कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये भी नहीं है कि आप हर किसी को मना कर दें। जो जरूरी काम है उसके लिए मना नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया वीकनेस। अपनी वीकनेस को आप देखिए कि अगर आप आज के युग में बोल नहीं पाते हैं, दूसरों के साथ अपना जो है अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, है ना, मैनेजमेंट स्किल नहीं है आपके पास, लीडरशिप स्किल नहीं है आपके पास, कुछ डिजिटल स्किल आपके पास नहीं है,
तो ये आपकी कमजोरी है। जैसे कि एक टीचर का एग्जाम्पल हम लेते हैं कि दरअसल जो नॉर्मल टीचर होते हैं वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं स्कूल में। जी अब आज का समय डिजिटल डिजिटल हो चुका है, और इस समय में जो है हमें ऑनलाइन आना पड़ेगा। उसके लिए हमें पीपीटी बनानी सीखनी पड़ेगी, हमें कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, है ना। और उससे जो रिलेटेड चीजें हैं वो हमें आना चाहिए। तो ये हमारी कमजोरी हुई, इसको हमें दूर करना है। तो इस तरह से आप अपनी वीकनेस जो है उसको नोट डाउन कीजिए और उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। स्टेप लीजिए कि मैं ऐसा करूं तो ये हो जाएगा, ऐसा करूं तो ये वाला ये हो जाएगा। ठीक है। जी। फिर उसके बाद और आता है जी जी, कंटिन्यू। फिर इसके बाद आता है थर्ड। इसके बाद आता है स्ट्रेंथ हो गया, वीकनेस हो गया, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी यानी हमारे सामने कौन कौन से मौके हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमसे बनता है बोलना, तो हमको बोलने के लिए कितने मौके मिल सकते हैं। कोई कार्यक्रम हो रहा है, क्या मैं वहां पे अपना प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। कहीं कोई बड़ा सेमिनार हो रहा है, क्या मैं वहां पे जाके बोल सकता हूँ। स्कूल में कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या मैं वहां पे अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो आपको मौके तलाशने होंगे। आपके पास जो पॉजिटिव स्किल है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसके लिए आपको एक मौके तलाशना होंगे कि हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम मौके को इग्नोर कर देते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास 2-3 साल पहले एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई जॉब के लिए, और कुछ एनजीओ से जुड़ने के लिए मेरे को मौका मिला। तो मैंने उसे छोड़ा नहीं, उसको ग्रैब किया, और वहां पे अपनी स्किल को मैंने और इनहेंस किया, डेवलप किया, और मैंने बहुत कुछ वहां से सीखा। इसीलिए आज वो मेरे काम में आ रही है। तो आपके सामने अगर कोई मौका आता है तो आप उसको छोड़िए नहीं, उससे कुछ ना कुछ लाभ उठाइए जरूर। ठीक है। फिर एक और बात आती है थ्रेट, यानी आपके सामने परेशानी क्या है। परेशानी इन द सेंस कि आप में से कई लोग गांव में रहते होंगे, कई लोग शहर में रहते होंगे, है ना। किसी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होगी, कोई बहुत अच्छे होंगे। तो हमको ग्रो करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। कभी 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 हमारा माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से लोग कभी कभी अच्छे नहीं मिलते हैं, तो ये सब हमारे थ्रेट हैं, इनसे बचना चाहिए, है ना। या फिर इनको दूर करने के लिए हमें एक उपाय खोजना चाहिए। तो इसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। अपने आपका स्वॉट एनालिसिस कीजिए, आराम से बैठिए, फिर उसको जो है अच्छे से मैनेज कीजिए। उसके लिए एक स्टेप उठाइए कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। जी तो ये चीजें हैं। जी। तो अगर बात करें इसी क्षेत्र में, तो एक और सबसे मुख्य महत्वपूर्ण, जिसे आपको पता है कि अब साप्ताहिक वो चल रहा है, प्रेम दिवस की भरमार है, तो इसी क्षेत्र में आ जाता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ट्रेंड। तो इससे कैसे मैनेज करें, इसको कैसे अवॉइड करें, इस विषय पर अगर आपका, क्योंकि ज्यादातर युवाओं की प्रमुख समस्या इसी आधार पे आती है, मानसिक मनोवृत्ति खराब करने का या कि उनको इनहेंस करने का, दोनों फार्मूला इस पे मौजूद रहता है। तो कौन से फॉर्मूले को फॉलो करें और किस आधार पर किस प्रकार इस समस्या को हैंडल करें, वो बताने की कृपा करें। हम्म। तो जो हमारी यूथ है, हम भी यूथ हैं, और ये एक नेचर है। ये केमिकल लोचा होता है, सबके साथ होता है। और जो इस लोचे को एक सही डायरेक्शन दे गया, जी तो फिर वो बहुत अच्छा कर पाता है। और कुछ लोग जो होते हैं इसमें पढ़ करके उसमें अपना टाइम को वेस्ट कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा। वहां पे मैं जो है टीचिंग करता था, ट्रेनिंग करता था। तो वहां पे कई बार ऐसी चीज आ गई कि जिसको मैं ट्रेनिंग दिया वो एक लड़की थी, ठीक है। अब एक लड़का उसके पीछे हाथ हाथ धो के पड़ गया जी कि मतलब आप उसको ट्रेनिंग मत दो। अब वो मेरे को बहुत धमकियां देने लगा कि मैं आपको मार दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, फलाना ठिकाना। तो अब वो मेरे पीछे 1 महीना तक पड़ा रहा कि आप उससे बात न करो, मतलब जो भी उससे बात करे उससे बात मत करो। तो दरअसल वो क्या हुआ था, वन साइडेड लव हो गया था उसको। जी और इसमें क्या हो गया, हाँ, उसका जो दिमाग है वो पूरी तरह उसी की तरफ एकदम सेट हो गया। अब वो ना अपना जो गोल है उस पर नहीं ध्यान दे पा रहा, ना अपने के डेली के कामों में ध्यान पा रहा है। वो एक ही डायरेक्शन की ओर लग गया, अपना टाइम वेस्ट करने लगा अब। तो इससे क्या होता है कि हम अपना टाइम तो वेस्ट करते हैं, साथ में अपने फैमिली का पैसा भी वेस्ट करते हैं।
और जी। साथ में अपनी सोसाइटी का भी वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि हाँ, जरूरी है आप ऐसे दोस्त को चुनिए, ऐसे गर्लफ्रेंड, ऐसे बॉयफ्रेंड चुनिए जो आपको अपने गोल की ओर आपको हेल्प करे, हाँ, है ना? सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपको हम्म। अग्रेसित करे और आपको मोटिवेट करे उस लेवल पे कि हम्म। हाँ, आप ये स्टेप लो, ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि अगर समझदारी दोनों तरफ से आएगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये हो सकता है। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो हमें फोर्स करने लगता है, नहीं तुम हमसे बात करोगे, किसी से और से नहीं करोगे, नहीं तो कट। उधर से भी ऐसे होता है। तो इन सब से हमें बचना चाहिए। ये होता है परस्पर रिस्पेक्ट का, है ना? कई बार ऐसा होता है कि हम इसके चक्कर में अपने जो पेरेंट हैं, मम्मी पापा हैं, उनकी बात भी नहीं मानते हैं, इतना ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको इनसे बचना चाहिए। हाँ, ऐसी बात हो तो आपस में मिल करके जो है अपने दोनों का इम्प्रूवमेंट जिससे हो, आपका जो है गोल उससे प्राप्त हो, आप एक दूसरे की मदद ले सकते हैं पॉजिटिव रिस्पेक्ट में। तो इस टाइप से हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हम्म। तो अब तो यही बचा है कि मतलब इस पे इतने सारे टॉपिक्स हुए, जैसे मानसिक स्वास्थ्य की क्या जानकारी रखनी चाहिए और किस आधार पर इसका विकास करना चाहिए, आसक्ति से किस प्रकार छुटकारा पाना चाहिए, सफलता के प्रति क्या अप्रोच रहनी चाहिए, किस अप्रोच के थ्रू आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। और ये भी है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जो इस समय पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है, वो हो गया। इसके अलावा स्किल्स की क्या महत्वता है, स्किल्स का क्या आपके जीवन में योगदान है, और स्किल को कैसे एनहेंस करें, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने हमने डिस्कस किया। और आत्मनिरीक्षण की हम्म। कितनी आवश्यकता है, मेडिटेशन की, क्योंकि यही तो मुख्य सोर्स है जिसके माध्यम से हम अपने आप को अपने विकास की ओर अग्रसित हो सकते हैं। और जो ये मेन मुद्दा चल रहा है अभी, साप्ताहिक जो ये त्योहार होने वाला है या हो रहा है, चल रहा है, उस पर जो मुख्य मुख्य समस्या है उसका, उस पर भी हमने ध्यान दिया। अब बात करते हैं, जैसे आपके बारे में हमने शुरू में ही विस्तार रूप में बताया और आपके बारे में पढ़ा, तो आपका लाइफ एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपने क्या सीखा है, आपकी क्या मैनेजमेंट स्किल रही है, स्ट्रगल रहा है, उसको एक बार बताएं तो ये रहेगा, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं तो वो समझ पाएंगे कि हाँ, इतनी छोटे सी उम्र में बच्चा, लड़का कुछ तो कर रहा है, एक युवा कुछ तो कर रहा है, कुछ तो इन्हेंसमेंट कर रहा है। और अभी मान लीजिए हमारे व्यूअर्स बहुत कम है, फिर भी जो भी देख रहे हैं, जो भी हमें सुन पा रहे हैं, तो उनको कम से कम ये आइडिया तो जाना चाहिए कि हाँ, कुछ कहना चाहते हैं और एग्जैक्ट में क्या अभी तक फील किया है और क्या परिस्थितियां आगे आएंगी, उसके लिए क्या प्लान बना के रखा है, इस पर ध्यान आकर्षित करें। रही बात मेरी, तो मेरी एक लॉन्ग जर्नी है। लोग अभी देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट उसके पीछे का मेहनत लोगों को नहीं दिखता है। जी जी। मैंने अपने काम को करने के लिए कभी कभी 2 रात तक, 3 रात, मैंने 2 रात तक लगातार जागा हुआ है, सोया नहीं है अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। बट जब रिजल्ट आता है तो लोग सोचते हैं कि नहीं, ये एक अभी हो गया है ना? तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं लगभग 10th 11th में, तब से ही मैं पढ़ाना शुरू कर दिया, थोड़े थोड़े छोटे छोटे बच्चों को। तब से लेकर के आज तक मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है ना? तो वहां से कंटिन्यू, जब मैं वहां से पढ़ाना शुरू किया तो कुछ मैनेजमेंट स्किल सीखा, कुछ बोलने की कला सीखा, बहुत कुछ वहां से बच्चों से सीखा। फिर जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद जो है मेरे मन में आइडिया आया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, जो ज्वाइन करते हैं। मेरे को जॉब की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली, है ना? तो मैंने कई सारे जॉब्स को किया, उसको छोड़ दिया। अब मेरा कुछ दूसरा गोल है। बट कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने के बाद, कई सारे एनजीओ में ज्वाइन होने के बाद, दरअसल लोगों का ऐसा अप्रोच रहता है कई बार कि जब मुझे पैसा, मनी ओरिएंटेड लोग होते हैं, होना भी चाहिए, बट उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। जब हमसे कोई चीज नहीं आती है तो फिर पहले उसको स्किल को सीखना चाहिए। और दरअसल लोगों का क्या होता है कि वो मनी को पहले देखते हैं कि हमें पैसा मिलेगा कि नहीं। किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो उनके पहले उनका एक अप्रोच रहता है कि हमें पैसा मिलेगा कि नहीं। दरअसल ये अप्रोच ही गलत है। अगर आपको अपने आप को बेहतर बनाना है, आप किसी एनजीओ को ज्वाइन कीजिए, लेकिन इस अप्रोच से नहीं कि आपको कुछ पैसा मिलेगा, मॉनेटरी फायदा नहीं, आपको स्किल मिलेगी। आपकी जो भी अलग अलग कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी मैनेजमेंट, ये इम्प्रूव होगी ना। तो दरअसल ये भी तो एक पैसा है। तो मैं मेरे साथ यही हुआ। मैं दिया दिल्ली जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा, और वहां पे मैंने बहुत कुछ सीखा, है ना? वहां पे मैंने 500 हजार बच्चों के साथ कम्युनिकेट किया और मैनेजमेंट सीखा, बहुत कुछ वहां से मेरे को मिला। उसी तरह जब ये जस्ट जस्ट फाउंडेशन हुआ, तो वहां पे मैंने जिम्मेदारी ली, इनिशिएट किया,
दरअसल जरूरी होता है एक लीडर के लिए इनिशिएट करना। जैसे कि जब आप कोई चीज शुरू करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो दरअसल हम उन लोगों की बातों में पड़ जाते हैं। तो मैंने क्या किया, उन लोगों को इग्नोर किया जो मुझे जो है मोटिवेट नहीं कर रहे थे, जो मेरे को उसको क्या बोलते हैं, नीचे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया, तो ज्यादा उनको भाव नहीं दिया। तो जो मेरे लिए अच्छा था मैं उसको करता रहा। तो आजकल मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। तो वही चीज जो है वो मेरे को आगे यहाँ तक ले आई है। और बहुत सारी चीजें हैं। अ, मैं कुछ अपने से बहुत कुछ मैंने सीखा है। मैंने गूगल पे आपको बहुत सारी कोर्सेस मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको लाइफ लेसन्स के मतलब ट्रेनिंग सेशन मिल जाएंगे। आप उस सेशन को कीजिए। मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए हैं, है ना। तो वहां से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आपको सीखने में ना नंबर वन पे होना चाहिए। आप किसी से भी कहीं भी सीख सकते हैं, है ना। तो आपको सीखने में नंबर वन होना चाहिए। और ये मेरी एक अच्छी क्वालिटी है कि मैं सीखने में बहुत अच्छा हूँ। मैं कहीं भी मौका पाता हूँ तो उसको ग्रैब कर लेता हूँ। वहां पे मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ मौके को। तो ये मेरी कुछ क्वालिटीज हैं। इसको आपको जो है अपने अंदर लेना चाहिए, इस क्वालिटी को। नहीं नहीं। सीखने में नंबर वन रहिए। जी और साथ में आज आज के समय में जो है आपको सोशली होना पड़ेगा। आप किसी अकेले रूम में बैठ करके ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। जी जी। आपको जो है एक लीडर की तरह आज के हमारे यूथ को लीडर बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें जो है पूरे विश्व में अग्रणी है होना है, विश्व गुरु बनना है, तो हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा है। और अगर वो युवा अपनी शक्ति को पहचान लें, जैसे युवा का उल्टा क्या होता है, वायु होता है। और वायु को जिस डायरेक्शन में ले जाया जाता है वो उसी डायरेक्शन में जाता है। तो हमारे जो युवा हैं उनको अगर सही डायरेक्शन मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। और वो लीडर बन सकते हैं। और एक लीडर बनेगा तो दूसरे को लीडर बनाएगा, है ना। तो वही चीज है कि हमें जो है जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको भी सीखना चाहिए। जी जब वो सीखेंगे तो हम अपने आप को लीड कर पाएंगे, अपने आप का बेहतर मैनेजमेंट कर पाएंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसको बेहतर तरीके से आगे ले जाएंगे। तो ये सब चीजें जो हैं हमारे कैरियर, हमारे मम्मी पापा, हमारी फैमिली के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। साथ में देश के लिए तो अच्छी ही रहेंगी। तो यही सब चीजें हैं। और हम्म। अ, अब आगे की कड़ी में मान लीजिए प्रश्न उत्तर लेते हैं। अपनी स्नेहलता जी जुड़ी हुई हैं प्रारंभ से। उनका एक क्वेश्चन है कि जो हमें लोग नीचे की ओर खींचते हैं कि नीचे गिराते हैं, जो हमें डिमोटिवेट करते हैं, हमारे खिलाफ करते हैं, उनसे कैसे डील किया जाए, इस सिचुएशन से कैसे पार पाया जाए, इस पे क्या चीजें की जाए जिससे हम अपने आप को भी मोटिवेट कर सकें और क्या अपने अपने एम के प्रति फोकस रहें कि हाँ हमको अपना एम अचीव कर। इसके विषय हम्म, में आपका परिप्रेक्ष्य। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि अ, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है हमें वैसे ही सलाह देते हैं जैसे वो हैं, है ना। अ, और कई बार तो हमें गिराने की बहुत कोशिश करते हैं कि हम ये काम ना करें, क्योंकि उनका उस क्षेत्र में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है ना। या उनको उस क्षेत्र में नॉलेज नहीं है, इसलिए वो हमें जो है कई बार तो जेलस बस ऐसा करते हैं, जलन होती है, ईर्ष्या होती है दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखना। तो इस वजह से भी वो चाहते हैं कि दूसरा आगे बढ़े ना, उसको डिमोटिवेट कर। तो उसके लिए हमें सिंपल से ये करना चाहिए कि अभी हमने स्वॉट एनालिसिस अपना किया कि हमें जो है अपनी स्ट्रेंथ मालूम है, हमें जी अपनी स्ट्रेंथ मालूम है। तो दूसरा कौन होता है हमें बताने वाला कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ। आप उनकी और बात को सुनिए। हो, जी जी हो जी। सकता है कि वो हमारे पेरेंट ही हों, है ना, कोई और भी हो सकता है। तो सुनिए, इग्नोर कर दीजिए, उसको ज्यादा मेंटल प्रेशर के तौर पे मत लीजिए। एक कान से सुनिए, दूसरे कान पे निकाल लीजिए। सुनो सबकी, अगर करो अपने मन की। अगर उसमें बट कुछ इम्पोर्टेंस होता है तो उसको अपन ले भी सकते हैं, उस पर कोई दो राय वाली बात नहीं है। ये भी कर सकते हैं, यानी सकारात्मक और नकारात्मक दो तराजू आपके पास होने चाहिए, दोनों में चीजें तौलिए, दोनों में हम्म, देखिए कौन सा ज्यादा बढ़िया है, जो ज्यादा बढ़िया है उसको चयन कीजिए। और सेल्फ एनालिसिस के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है।
और जैसे आपने शुरू में बताया आपने कि मेडिटेशन तो क्या कहते हैं, औषधि है, जिसको रामबाण औषधि कह सकते हैं, जिसके माध्यम से कुछ भी चीजें प्राप्त की जा सकती, कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। तो मेडिटेट करें, चीजों के बारे में सोचे इन द सेंस सकारात्मक तरीके से। नकारात्मक वे को लेकर सोचेंगे तो नहीं सोच पाएंगे, ये तो मुख्य है, जैसा कि आप जानते हैं, आपने बताया भी। और इसका, और ये जो है ना, ये सबसे बड़ा रोग यही वाला है कि क्या कहेंगे चार लोग। तो इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें, मतलब चार लोगों की बात को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। जैसे आपने भी बताया भी कि एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। फिर भी कभी कभी क्या होता है, जब हम एक कान से सुनते हैं तो बीच में जाके वो अटक जाया करता है, तो दूसरे कान से निकलता ही नहीं। तो उसको निकालने का क्या साधन है, या कि क्या तरीका है जिसके माध्यम से हम उसको निकाल सकते हैं? कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं, कुछ बातें अच्छी भी रहती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग क्या कहते हैं इस पे ध्यान मत दो। लोग क्या कहते हैं इस पे ध्यान तभी दो जब वो जो है आपकी कमियों को बताए, आपको इम्प्रूवमेंट होने के लिए आपको हेल्प करे, तो उनकी बातों को ध्यान दो। ठीक है, ऐसे कोई हमें बोलता है कि जो है तुम जो है अपने काम को अच्छे से नहीं कर रहे हो, और तो हमें लगता है कि ये तो हमारी बुराई कर रहे हैं। नहीं, अगर मैं अपने काम को ठीक से नहीं कर रहा हूँ तो हमें जो है उससे सीख लेनी चाहिए कि वो जो है हमें बेहतर डायरेक्शन की ओर ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, बता रहा है ना। वो हमारी आलोचना कर रहा है, बुराई नहीं कर रहा है, उससे हमें सीखना चाहिए, और जो हम गलत कर रहे हैं उसको सुधारना चाहिए। लेकिन अगर बिना कमी के, बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के कोई बोले कि तू ये नहीं कर सकता, तो उसको डायरेक्ट इग्नोर मारिए, उसको जो है भाव ही मत दीजिए, बोलते बोलते रहे, आप अपने काम को करते रहे। सिंपल सा फंडा यही है, और उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनसे जबान लड़ाने की भी जरूरत नहीं है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, है ना। तो इससे अपना टाइम वेस्ट होगा, अपना टाइम वेस्ट होगा तो मैं अपने काम की ओर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। तो जो है उनसे जबान भी नहीं लड़ानी है, उनसे डिस्कशन भी नहीं करना है, उनको बोलने देना है, जो वो बोलते रहे वो बोले, हमें तो बस अपना काम करना है, बस। ये तो रहा अच्छा सा। तो बेसिकली सर यही रहा कि मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर किस प्रकार हम अप्रोच रख सकते हैं, कौन से अप्रोच फॉलो करेंगे तो किससे ज्यादा फायदा होगा। और ये भी रहा कि आसक्ति है तो उसको, आसक्ति को हम सकारात्मक तरीके से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मतलब अगर हमें कुछ अच्छा चीज मिल रहा है तो उसके प्रति आसक्ति लगा लें तो हम निगेटिविटी की तरफ जाएंगे ही नहीं। तो हमें समझना होगा, और समझने के लिए आत्मनिरीक्षण सबसे आवश्यक है। टाइम मैनेजमेंट है, समझने के बाद टाइम मैनेजमेंट है कि कैसे उसको हैंडल करना है, किस समय करना है, कौन सा समय उपयुक्त रहेगा चीजों को हैंडल करने का। और इसके अलावा सफलता की आतुरता नहीं रखनी है, साहस रखना हमें, क्योंकि अगर हमें खुद पर विश्वास, आत्मनिरीक्षण हमने कर लिया, टाइम मैनेजमेंट कर लिया, तो सफलता आनी निश्चित है। ठीक है, हो सकता है देर हो सकती है, लेकिन आएगी तो जरूर ही। उसके बाद बेरोजगारी की अगर बात करें तो उसके लिए स्किल एनहेंसमेंट सबसे बढ़िया तरीका है। ये अपने स्किल को डेवलप करिए, डे बाय डे उसको अप्रोच करिए। ठीक है, उस पर सुधार करते जाइए, इनहेंस करते जाइए उसको। और तो आप देखेंगे कि आप स्किलफुल हैं अगर, तो आप अनएम्प्लॉयड नहीं हैं। लेकिन अगर आप जॉब में भी हैं, यू आर एम्प्लॉयड, परहैप्स यू डोंट हैव एनी स्किल रिगार्डिंग दैट, देयरफॉर यू आर an unemployed person, because you are just playing with the future of India or the future of any country or future of your own society. ठीक है, you are making them paralyzed by mind because you are not providing them the clear ability of skills and time management itself. इसके बाद आता है ये महिला मित्र और पुरुष मित्र वाला। तो मैं इस पे अपने विचार रखना चाहूंगा, अगर आपकी अनुमति हो तो। जरूर जी। तो इस पे बेसिकली क्या रहता है, अपने को अप्रोच कितना रहना चाहिए कि अगर आप समर्पित हैं किसी के प्रति, ठीक है, समर्पित है, गर्लफ्रेंड हो गया, बॉयफ्रेंड हो गया, मित्र हो गया, या नॉर्मल मित्र या परम मित्र हो गया, कि मित्र की परिभाषाएं अलग अलग होती है। जिस क्षेत्र में अगर कोई मदद किया तो हमें उसको मित्र कह देते हैं। तो इसको भी अपन अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर फंडा वही है, दो पहलू होते हैं, पहला होता है सकारात्मक, दूसरा होता है नकारात्मक। अपन अगर सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को अच्छी तरीके से संयमित करना सीख गए, उसमें साम्य भाव रखना सीख गए, तो हम कुछ भी चीज एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज कहीं भी मुश्किल नहीं है। फोकस क्या होना चाहिए अपना, कि सकारात्मकता बनानी है। ये नहीं देखना है कि मान लीजिए मैं एक ग्लास ऑफ वाटर लेता हूं तो उसमें ये नहीं देखना कि आधा ग्लास खाली है। हमें क्या देखना है कि आधा ग्लास भरा हुआ है। तो अगर हम भरा हुआ देखेंगे तो हमारा फोकस जाएगा भरे होने पे, ना कि खाली होने पे। तो हम नकारात्मकता मेरी तुरंत वहां पे समाप्त हो जाएगी। सकारात्मक पक्ष में इन्हेंसमेंट होगा, वो अग्रसर हो जाएगा और ज्यादा डेवलप कर जाएगा।
और करें मानसिक स्वास्थ्य की बात, उसके लिए मुस्कुराने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे हम कैमरे में अगर पिक्चर क्लिक कराते हैं, उस टाइम पे हम स्माइल का प्रोसेस लेते हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हर टाइम पे स्माइल करना चाहिए। इवन इफ वी हैव अ हार्ड हर्डल, देयरफॉर वी विल हैव टू स्माइल। क्योंकि अगर स्माइल नहीं करेंगे ना, तो हम अपने आप को खुद डिमोटिवेट कर रहे हैं। स्माइल करते ही मोटिवेशन का जो बूस्ट आएगा, आप खुश होना है ना आपको, कि सामने वाला जो चीज कर रहा है उसके लिए अपन खुश होंगे भाई, हाँ खुश होना है। और आपको एक प्रॉपर चीज बताऊं जो मेरे खुद के गुरु ने बताई, कि लोग क्या कहते हैं इससे आपका नहीं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, वही मेन आपका पर्पस रहना चाहिए। और बात करें अगर किसी को वश में करना, तो वश सिर्फ एक ही चीज में किया जा सकता है, वो है आपकी मीठी वाणी। तो एक श्लोक भी है कि वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। यानी जो कठोर शब्द का प्रयोग आप करते हैं, अगर उसको छोड़ देते हैं, तो आप आराम से हर किसी के मन में निवास कर सकते हैं, हृदय में निवास कर सकते हैं, और अपनी वाणी के माध्यम से आप कोई भी चीज, कोई भी सफलता की प्राप्त भी कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, सारी चीजें बहुत ही सरल है। और अप्रोच अगर आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव अप्रोच, सीखने का अप्रोच, लर्निंग का अप्रोच, क्योंकि लर्निंग किसी भी एज में चालू की जा सकती है। इवन इफ यहाँ लोग पैर ना होते हुए भी, हाथ ना होते हुए भी आपको मोटिवेट कर देते हैं, वो अपना काम कर लेते हैं, जिंदगी जी रहे हैं, अच्छी तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, उसमें कोई उनको डिफिकल्टी महसूस नहीं होती है। तो ऐसी चीजें अगर देखने को मिलती है, तो हमें और मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन के लिए स्वतः का मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहरी मोटिवेशन, मान लीजिए हम आपको बता के गए कि टाइम मैनेजमेंट इस प्रकार करना है, आपने चीजें सुनी, तो कुछ देर के लिए आपके अंदर वो हार्मोन्स जगे और उसका प्रोडक्शन हुआ। आफ्टर दैट आप फिर से अपनी वही पुरानी स्थिति पे चले जाएंगे। जब तक आप उस पर एफर्ट नहीं डालेंगे, अपना चीजों को समझने के बाद उसको एनालाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, तो वो आपके अंदर नहीं आएंगी। तो प्रैक्टिस में तभी चीजें आएंगी जब आप फुल फोकस्ड रहेंगे कि हाँ मुझे क्या करना है, मेरा क्या दायित्व है, मेरा क्या धर्म है, और किस कर्म के आधार पर मैं ये चीजों को बढ़ा सकता हूँ, सफलता की प्राप्ति कर सकता हूँ। तो अगर ये अप्रोच आप लेके चलेंगे, तो आपकी लाइफ इज गोइंग टू बी बेस्ट। ये जरूर से जरूर सफल हो जाएगी, क्योंकि जब तक घर में बैठे रहेंगे, दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाएंगे, तब तक कोई काम नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक सांस लेने के लिए भी एफर्ट देना पड़ता है हमको, ऐसे करके जब करते हैं तब जाके सांस आती है। तो इसमें ये है कि एफर्ट तो हर चीज में देना ही पड़ेगा, एफर्ट इज नीडफुल। ये नहीं होता कि सामने वाले ने आया, चार शब्द बोल दिए, उसको हम सुन लिए तो हम राजा बन गए। नहीं बनेंगे। राजा तभी बनेंगे जब सामने वाले ने बोला, हमने उसको सुना, उसको फॉलो किया, डेली किया, और आप जानते हैं कि जो चीजें हम नियमित रूप से करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है। और अगर हैबिट बन गई तो उसमें हम फायदा उठा सकते हैं, और उसका एनहेंसमेंट धीरे धीरे चलता रहेगा। तो बस यही है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसी के आधार पर अब मैं आपका कुछ राय जानना चाहूंगा, कि आपकी अगर और कोई पॉइंट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अन्यथा हम, जैसे कि समय बहुत होता जा रहा है, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर लुकिंग टू दैट फेज वी कैन स्टॉप द मीटिंग एज वेल, एंड सॉरी द लाइव स्ट्रीमिंग। तो मेरा ये कहना है कि एक मैं स्टोरी सुनाऊंगा और उसकी मैं कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा, जिससे ये आज का जो सेशन है इसका जो फाइनल सार है वहां से निकल जाएगा। ठीक है। तो दरअसल होता क्या है कि एक राज्य होता है, बहुत अच्छा राज्य था। वहां पे जो अपना राजा होता था उसको चूज करना पड़ता था। ठीक है। और वो राजा सिर्फ 5 साल के लिए बनाया जाता था, और 5 साल बाद उसे उस राज्य के बाहर जो है निकाल दिया जाता था। और उस राज्य के बाहर बहुत घना जंगल था, मतलब वहां पे खतरनाक खतरनाक जानवर रहते थे, है ना, बहुत जंगली पेड़ रहते थे। तो जो भी राजा होता था वहां जाता था, और उसको फिर जानवर खा लेते थे, उसकी मौत हो जाती थी। तो जो उस गांव के जो उस राज्य के लोग रहते थे, वो राजा बनने को तैयार ही नहीं होते थे कि हमें राजा नहीं बनना है भाई। 5 साल जो है हम मौज तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो है फिर हमें तो मरना ही है। तो एक बार फिर से क्या हुआ कि जो राजा हुए उनको बनाया गया, किसी को भी बनाया गया। तो वो 5 साल राज्य करता, फिर उसके बाद उसको निष्कासित कर दिया जाता। अब लोग चाहे कि राजा एक दूसरा नया बने, लोगों को चुनना हुआ और बोला गया कि कौन आगे आएगा, कौन राजा बनेगा। अब सब कोई तो डरे सामने कि नहीं, हमें राजा नहीं बनना है।
हम जितना साल वैसे ही जी सकते हैं तो 5 साल के लिए क्यों अपना जो है वो करें। तो एक ने किसी ने कहा कि नहीं मैं राजा बनूंगा, तो उसको राजा बनाया गया और वो बहुत स्माइल कर रहा था कि हाँ बहुत खुश था कि मैं राजा हूँ। अब लोग जो है सोचे कि कितना पागल आदमी है, 5 साल बाद इसको मरना है, ये अभी बहुत खुश हो रहा है। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि जब 3-4 साल 5 साल हो गया उसके राज्य करते समय, अब अंतिम समय आया, उसको जितने भी राज्य के लोग थे सब उस राज्य के बाउंड्री से बाहर ले जाने लगे कि आपका समय हो गया है आप चलिए। तो वो मुस्कुरा रहा था, अच्छे से मुस्कुरा रहा था। सब कोई सोचे क्या, अरे ये इतना खुश कैसे है। अ, दरअसल इसको तो निराश होना चाहिए क्योंकि इसकी मौत सामने आ रही है। तो वो बहुत खुश हुआ, तब भी बहुत खुश था। तो लोगों को जानने की इच्छा हुई कि दरअसल ये खुश है क्यों। जी। जब वो राज्य के बाहर गया और वहां पे इतनी सारी सुविधाएं उसको लेने के लिए, बहुत बड़ी गाड़ी आ गई, फिर वहां पे महल ले गए और बहुत सारी सुविधा हुई। तो लोगों ने पूछा कि ये हुआ क्या अचानक, ये तो बढ़िया राज्य करने लगा, इससे भी शानदार वहां पे राज्य बन गया। तो उसने कहा, उसने सबको बताया तो दरअसल क्या हुआ कि लोग जो है 5 साल तक तो राज करते, लेकिन उसके बाद के अपने भविष्य का उन्होंने कोई परवाह नहीं किया, अपना राज्य करने में अपना समय बिता दिया। जी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने प्लानिंग किया, अपने आने वाले जीवन के लिए मैंने प्लानिंग किया। और जो समस्या थी कि आखिरकार 5 साल बाद उस राज्य के बाहर जाते समय लोग मर क्यों जाते हैं, वापस क्यों नहीं आते, तो मैंने उसको जानने की कोशिश की, रीजन को फाइंड किया और जो भी उसका सोल्यूशन था मैंने ढूंढना शुरू किया। मैंने प्लानिंग की कि कैसे हो सकता है। मैंने पूरा पेड़ कटवाया, जंगली जानवरों को चिड़ियाघर में बंद किया, अच्छा अच्छा पूरा महल बनवाया, अच्छे लोगों को विदेशों से बुलवाया, और उससे भी बढ़िया जो है यहाँ पे व्यापार, यहाँ पे जो भी जल की व्यवस्था थी और संचार की व्यवस्था थी, सब करवाया। अब देखो उस राज्य से बेहतर मेरा राज्य हो गया है। तो यहाँ पे एक जो समरी है वो यही है कि हमें भी सीख लेनी चाहिए। हम अभी यंग स्टेट में हैं और हमें आने वाले समय अपने फ्यूचर के लिए अभी से प्लानिंग करनी होगी, और प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी करना पड़ेगा। सिर्फ प्लानिंग करने से काम नहीं चलेगा, हम उसको कैसे करें उसके लिए हमें स्टेप भी लेना पड़ेगा, वो भी पॉजिटिव स्टेप लेना पड़ेगा, है ना। जैसे कि हमें मान लीजिए सुबह उठना है, अब सुबह उठना है, हमने प्लानिंग तो कर लिया, बट हम उसके लिए कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, है ना, उसके लिए प्रयत्न ही नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे होगा। तो हमें सबसे पहले जो है एग्जीक्यूशन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम जो है परफेक्शन की तलाश करते रहते हैं, जब हम परफेक्ट होंगे तभी ये काम करेंगे। तो मेरा सलाह ये रहेगा कि उस काम को आप शुरू कर दीजिए, वन स्टेप ले लीजिए। जब ले लेंगे तो धीरे धीरे जो है आप उस काम में बेहतर बनते चले जाएंगे। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, है ना, वो कोई भी इंसान होता है धीरे धीरे सीखता है, आगे बढ़ता है ना। फिर बाद में परफेक्शन उसको मिलती है, तब भी उसको सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो रहता ही है। तो यहाँ से हमें यही वो करना है कि इस लाइव सेशन के बाद हम जाएं तो सबसे पहले अपना गोल निर्धारित कर लें। एक पेन पेपर ले लें, उसमें अपना शॉर्ट टर्म गोल कि आप 1 साल में क्या बनना चाहते हैं, मिड टर्म गोल आप 5 साल में क्या करना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म गोल आप पूरी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। उसको अपने पेन पेपर पर लिख लीजिए और अच्छे से उसको डेली या एक वीकली में उसको देखिए कि जो हम गोल सेट किए हैं क्या उसकी ओर हम जो है प्लानिंग कर रहे हैं, उसको करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर जो है उसको करने की जरूरत है। और एक मैं वर्कशीट और बताता हूँ, इसमें आपको करना ये रहेगा कि एक पेज ले लीजिए और उस पेज का 2 हिस्सा कर लीजिए। एक तरफ लिख लीजिए कि हमने ऐसा क्या किया जो हमें आज नहीं करना चाहिए, और पेज के दूसरे साइड ये लिख लीजिए कि हमने आज ऐसा क्या किया जिसको करने पर हमें गर्व है। तो इससे हमें होगा क्या कि जिस काम को करने से हमें गर्व होता है उस काम को हम बार बार रिपीट करेंगे, है ना। जैसे कि आज मान लीजिए मैं सुबह उठा और अपने जो भी काम को है बहुत बेहतर तरीके से किया, आज मैंने बहुत सारी स्किल सीखी और अपने टाइम को यूटिलाइज किया, तो हमें इस पर गर्व है। तो जब अगले दिन उसको मैं पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरे को ये करना चाहिए। और मान लीजिए आज मैंने सोशल मीडिया पे 5 से 6 घंटे टाइम वेस्ट कर दिया, अब मैं अगले दिन उसको देखूंगा तो मुझे एक अफसोस होगा कि इतनी इम्पोर्टेंट लाइफ है, इतना इम्पोर्टेंट टाइम है,
उसको मैं फालतू वेस्ट कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, है ना। तो इस तरह से जो है आप अपने जो है टाइम को और बेहतर शेड्यूल कर पाएंगे, अच्छे से उसको मैनेज कर पाएंगे। तो यही सब चीजें हैं। और आज के सेशन में मैं यही करना चाहूंगा कि जो भी लोग जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका जो समय है बहुत कीमती है। और मैंने हमने ये ट्राई किया कि जो भी हमारा एक्सपीरियंस था उसको आपके साथ शेयर, जो भी हमने किया है अपने एक्सपीरियंस से। हम लोग कोई एक्सपर्ट नहीं है, हमने जो सीखा है बस उसी को आपके सामने जो है प्रेजेंट किया है। तो आशा है कि आप लोग सीखे होंगे बहुत कुछ। अगर आप लोग का कुछ और सवाल है तो आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग उसकी कोशिश करेंगे उसको देने की। इसके बाद जो है हम अपने लाइव को एंड करेंगे। शायद ही कोई सवाल है, या क्योंकि ये स्नेहलता जी हैं उन्होंने सवाल पूछ लिया है, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जुड़ाव आपका बहुत महत्वपूर्ण है। एक और चीज बताना चाहूंगा कि लोग की सबसे बड़ी समस्या है आज फ्यूचर की चिंता। तो फ्यूचर की चिंता में जो प्रेजेंट में करते हैं, प्रेजेंट और पास्ट वो दोनों बर्बाद हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि कल कभी नहीं आता। अगर हम कल पे जाएंगे, अगर फ्यूचर पे जाएंगे, तो वो फ्यूचर हमारा प्रेजेंट होगा, और जो हमारा आज है वो हमारा पास्ट होगा। तो हम क्यों ना अपने आज को बना लें। आज को बना लें इन द सेंस आज ही जो करना है कर लें, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, और पास्ट को हम देख के आ रहे हैं। तो जब हम प्रेजेंट अपना बढ़िया करके आगे बढ़ेंगे तो वो प्रेजेंट हमारा पास्ट होगा। इट मीन्स हमने अपने पास्ट को बेहतर कर लिया। कब? प्रेजेंट में हमने अपने पास्ट को बेहतर कर लिया। तो फ्यूचर की अप्रोच हमको रखनी ही नहीं है। हमको क्या करना है, हमको फोकस यही करना है कि हमारा प्रेजेंट जो हो वो सबसे ज्यादा बढ़िया हो। उस पर अगर हम फोकस्ड रहेंगे तो हमारा फायदा होगा, और हम आगे और उन्नति करेंगे, बढ़ेंगे, और उसको उन्नत की ओर अग्रसर कर जाएंगे, और अपनी जिंदगी को सफल बनाएंगे, अपने आसपास के वातावरण को सफल बनाएंगे, अपने माध्यम से कई युवाओं को सफल बनाएंगे, पूरे देश को सफल बनाएंगे। अप्रोच यही रखनी चाहिए कि हम बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा। ठीक है, हम अगर स्वयं का विकास करेंगे तो देश का विकास निश्चित है, क्योंकि आपसे बहुत से लोग जुड़े हैं, आप अकेले नहीं हैं। यहाँ पे कोई अकेला नहीं है। मानसिक रूप से जुड़े हैं, या कि फिर आपके रिलेशन में हैं। तो इस प्रकार जुड़ाव हर जगह बना हुआ है। इसकी तो किसी भी प्रकार से इसकी चिंता करनी ही नहीं चाहिए कि कौन जुड़ा है कौन नहीं, क्योंकि सब जुड़े हैं और सब आपको ही देख रहे हैं। आप पर ही सब निर्भर है। अगर आप जीवित हैं तो आप इसको जरूर फॉलो करें कि प्रेजेंट में ही जीना है हमको, प्रेजेंट में ही जो करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, कल पे चीजें नहीं लादनी है, कल की फिक्र तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। क्योंकि जो कल की फिक्र में रहते हैं वो आज को खो देते हैं। यानी आज को खोना यानी आपके भूतकाल को खो देना, वर्तमान को खो देना। ये नहीं करना है आपको, क्योंकि जो आज है वो आपका कल हो जाएगा, आप कल वाला है वो आज हो जाएगा। यानी जो भविष्य है वो तो आप मिलेगा ही नहीं। आपका एफर्ट जो है उसका रिजल्ट है वही भविष्य है। जो आप एफर्ट आज कर रहे हो वही आपका भविष्य। आज आपने बेहतर बनाया तो आपने अपने पास्ट को तो सबल कर लिया, मजबूत कर लिया, स्ट्रांग कर लिया, और आप वर्तमान पे फोकस्ड हैं ही, तो आपका पास्ट तो बनता जा रहा है। आप पीछे जब नींव बनाते जाएंगे तब ना आप सीढ़ी चढ़ेंगे, पीछे की सीढ़ियां मजबूत करते जाएंगे। अगर आगे की सीढ़ी होती तो नीचे तो पाँव नहीं रख पाएंगे। हम जब वर्तमान को ही नहीं संभाल पाएंगे तो आगे की सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे? उसके लिए तो हमें और ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। हमारा शारीरिक क्षमता का भी वो होगा, विस्मरण होगा, या कि धीरे धीरे कमजोर होगी। तो इस आधार पर अप्रोच यही रखें कि जो वर्तमान है उसको जिए, उसी अपना पूरा 100% दें, और अपनी जीवन को गतिशील बना के रखें। अगर अभी भी आपका कोई प्रश्न है तो अब हम मौजूद हैं 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। उस आधार पर हम अपने स्वतः के विचार आपको प्रस्तुत करेंगे। एज अ युवा, एज अ youth, we can present you regarding that your question. Whatever you will ask, we will answer it in very easy manner and an understandable manner. So if you want to ask something, you can start asking. We will answer it. We are here in Hindi. Pankaj will answer in English. I can also answer it in Hindi and English both. So as per your comfortable language, you can ask. We will answer it. इसको
इसको थोड़ा और ब्रॉडली लेवल पे करेंगे नेक्स्ट टाइम से पंकज जी। मतलब ये रहेगा कि वी विल गो विद एडवर्टाइजमेंट लाइक टुमारो और डे आफ्टर टुमारो और ऑन विच स्पेसिफिक डेट वी आर गोइंग टू हैव अ वेबिनार टाइप थिंग्स और लाइव स्ट्रीमिंग ऑन इंस्टाग्राम or any other platform we want to produce some knowledge regarding our own understanding and experience. So it will be better to convey with people, because by doing this kind of live thing, I don't think like. But the thing is that I am satisfied today. Like I spoke about something and I shared my knowledge with you especially. So the fear of coming front in a live streaming will go off today. As per my experience, I gained lot of things. You also told me some of the very important facts and knowledgeable things and steps by which I can also improve my own personality. And as well, I also gave some of the regions and some of the examples by which you can also enhance your own personality. So this is a quite a knowledgeable session we had, and live streaming as well as. So from my side, it was so wonderful. And as we know, the time is not proper, because nowadays people are busy on their unnecessary works. Basically, they don't want to focus on the main exact knowledge. They basically wants to focus on the negativity or the distraction, where they are just focused on, because distraction has the attraction power more than the approach of positive, more than और positive. हमें और हमें इस बात से भी बचना चाहिए। आजकल हमें नॉलेज बहुत ज्यादा मिल रही है, हर तरफ से नॉलेज मिल रही है, यही है हमें कि छांटना जरूरी है। हाँ, वो तीन प्रोसेस एक है, फिल्टर लगाना जरूरी है। तीन प्रोसेस है। लर्निंग होती है, लर्न होता है, उसके बाद अनलर्न होता है, उसके बाद रीलर्न होता है। ये तीन प्रोसेस हैं कि हम किस प्रकार उसको लर्न करेंगे। उसके बाद अनलर्न मतलब कुछ चीजों को छाटना, छटनी करना, छलनी बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है लास्ट है रीलर्न, जो चीज हमसे छूट गई है या कि हम पढ़ चुके हैं उसको पुनरावृत्ति करें, ताकि वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में बैठ जाए और हम उसका उपयोग कर सकें, आने वाले जीवन में उसको अपने लगा सकें और आगे बढ़ सकें। ये आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ, और मुझे लगता है कि अब हम लोग इसको समापन की ओर ले जा सकते हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ अपनी लिखी हुई एक कविता सुनाना चाहता हूँ। उसमें मैंने जो भी एक यूथ को एज अ यूथ, जो भी आज के समय जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी हमें करना चाहिए, अगर हम उसको करते हैं तो फिर हमारी जिंदगी बहुत ही बेहतर बन सकती है। तो उसकी लाइन ये है कि हम भारत के वीर युवा सब कुछ यूं ही कर जाएंगे, नहीं थकेंगे, नहीं रुकेंगे, ना ही हम घबराएंगे। यानी कि हम भारत के युवा हैं, कभी नहीं थकेंगे, नहीं घबराएंगे, चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए उसको हम सॉल्व करेंगे। आलस से हम दूर भगेंगे, नशा मुक्त की ओर बढ़ेंगे, स्वस्थ युवा बनकर के हम सुदृढ़ भारत की ओर बढ़ेंगे। यानी कि हमें अपने हेल्थ को भी बहुत बेहतर बनाना है और नशा से दूर रहना है, बिल्कुल भी दूर रहना है ना। तो हम बेहतर बनेंगे, हमारा परिवार बेहतर बनेगा, हमारा समाज बेहतर बनेगा, हमारा देश भी बेहतर बनेगा, है ना। तो उसके बाद है संस्कार को अपना कर हम स्वस्थ समाज की नींव रखेंगे, आत्म सुधार का शस्त्र उठाकर भारत को विजय दिलाएंगे, है ना। दरअसल हम दूसरे की बात करते रहते हैं, जब तक हम अपने आप को बेहतर नहीं बनाएंगे तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। तो हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है दुराचार को कर निकाल, हम भ्रष्टाचार की जड़ काटेंगे, नैतिकता को आत्मसात कर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। यानी कि जो भी आजकल भ्रष्टाचार की बात होती है, अगर हम यूथ एज ए यूथ हम उससे सीख लेते हैं और हम अपने जिंदगी में ये कोशिश करते हैं कि हम भ्रष्टाचार ना करें, है ना। तो मैं नहीं करूंगा, आप नहीं करेंगे, जो यहाँ पे लाइव उपस्थित हैं वो नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे जो है एक चैन बनती जाएगी, कड़ी बनती जाएगी। तो जो है पूरा भारत में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, है ना। तो उसके बाद है हम भारत के वीर युवा सब कुछ यूं ही कर जाएंगे, नहीं थकेंगे, नहीं रुकेंगे, ना ही हम घबराएंगे। तो दैट इज पोयम, जो भी हमारे पूरे जो भी हमको करना है उसका एक सार है ना। और कुछ 4 पंक्तियों के बाद मैं इस सेशन को एंड करूंगा। जो भी हमें आजकल जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हम उसके लिए बहुत आतुर होते हैं, तो उसके लिए है कि आज नहीं तो कल होगा। जो हम चाह रहे हैं वो आज नहीं तो कल होगा, हर समस्या का हल होगा, है ना।
तू लगे रह बस अपने धर्म में, यानी अपने कामों में, जो भी आपका काम है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो पढ़ाई कीजिए, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो अपने जो भी प्रोफेशन है आपका उसको बहुत अच्छे से करिए। तू लगा रहा अपने धर्म में, एक दिन तू जरूर सफल होगा। और कंसिस्टेंसी के साथ उसको फॉलो कीजिए, एक दिन आप जरूर सक्सेस होंगे, और जो भी आप चाह रहे हैं वो आपको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि जब हम अपना अगला लाइव सेशन करेंगे, आप लोग समय निकाल करके हमारे साथ जुड़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ हमें भी मालूम चलेगा। और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी हमारे साथ रखिएगा, उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको भी कुछ नॉलेज होगा। तो वही चीज है।